हदीस पाक मुलाजा फरमाएं, बुखारी शरीफ की हदीस है। नबी इरशाद फरमाते हैं कि दो इंसान ऐसा होगा जिसे जहन्नम में जाने का हुक्म हो गया होगा, कल बरोज़ महशर जहन्नम में जाने का हुक्म हो गया होगा। वो इंसान जहन्नम में जाएगा और जाने के बाद वहाँ नारा लगाएगा। क्या करेगा? अच्छा, बात समझ में आ रही है? एक बार कहिए सुभान अल्लाह। जब वो इंसान जहन्नम में जाएगा तो जहन्नम में जाने के बाद वो नारा लगाएगा। क्या करेगा? नारा लगाएगा। नारा की आवाज क्या होगी? नारे की वहाँ पे आवाज क्या होगी? बुखारी शरीफ में अल बदाया वन निहाया किताब इसमें भी रकम किया गया है। वो इंसान नारा लगाएगा जहन्नम में, या हन्नानो या मन्नान, या हन्नानो या मन्नान। क्या कहेगा? या हन्नानो या मन्नान। अल्लाह ताला उन दोनों शख्सों को बुलाएगा, ऐ फरिश्तों जाओ और देखो जहन्नम को एक खुद ही गर्म है और किसने नारे के जरिए गर्म कर रहा है, मेरी तारीफ कौन कर रहा है? वो इंसान जहन्नम में जाकर के जब वो इंसान को बुलाया जाएगा, बुलाने के बाद रब तबारक व तआला पूछेगा कि आज क्या बात है कि तुम नारा लगा रहे हो जहन्नम में? वो इंसान कहेगा, मौला मैं सियाकार हूँ, बेकार हूँ, गुनहगार हूँ। मैंने दुनिया में जाकर के रोजा नहीं रखा, माह रमजान के रोजा नहीं रखा, मैंने हज नहीं किया, ज़कात नहीं दिया, कोई नामाए अमाल में नेकी नहीं है, मैंने सदका नहीं किया, खैरात नहीं किया, मैंने किसी इंसान के पेट को नहीं भरा। मगर मौला तेरे महबूब के नाम से जहाँ पे महफिलें सजती थी, तेरे महबूब के नाम से जहाँ पे मिलाद होती थी, तेरे महबूब के नाम से जहाँ तज़किरा होता था, मौला दिल से सुना करता था और उसमें नारा लगाया करता था। नारा लगाया करता था। जब अल्लाह ताला इतनी बातों को सुनेगा तो कहेगा कि जाओ जन्नत में। जन्नत में जाने का हुक्म होगा। वो इंसान जो ही जन्नत के दरवाजे पे जाएगा, फिर अल्लाह निदा लगाएगा, उसे रोक दो। जब उसे रोकने का हुक्म होगा तो इंसान हैरत में पड़ जाएगा कि आखिर क्या बात है, जन्नत में जाने का हुक्म हो गया था मगर मैं जन्नत में अब जा नहीं रहा हूँ, माजरा क्या है? फिर अल्लाह ताला कहेगा इसे जहन्नम में भेज दो। जहन्नम में भेजने का हुक्म होगा तो इंसान दौड़ता हुआ चला जाएगा। क्या करेगा? दौड़ता हुआ चला जाएगा। अल्लाह ताला फिर बुलाएगा, ऐ रुको, तुम दौड़ के क्यों जा रहे हो? जब इंसान मक्तल में जाता है तो दौड़ के नहीं जाता। जो इंसान को जलना है जहन्नम में, वो दौड़ के क्यों जा रहा है? वो कहेगा, मौला मैं गुनाहगार, सियाकार, बदकार, बेकार हूँ, मगर आज तेरे फरमान पे अमल कर रहा हूँ। मौला तेरा फरमान हो गया है कि जहन्नम में जाऊँ। अल्लाह ताला को इतनी अदा भा गई, अल्लाह ने कहा कि आज ही अगर फरमान को मान लिया है, फरिश्ते इसके तमाम खता को बख्श दो और इसे जन्नत में दाखिल कर दो। कह दे सुभान अल्लाह। ये नारा लगाने की फजीलत है। इंसान अगर सच्चे दिल से नबी की महफिल में बैठ कर नारा लगाता है तो दुनिया महशर में भी उसको नारा काम आता है। ये नारे तकबीर वो नारा है जिस नारे से जो है हजरत अली ने बाब खैबर को फतह किया था। कह दे सुभान अल्लाह। यही वो नारा है कि हर मैदान में मुस्तफ़ा जहां मौजूद होते, जब फतह याबी की बारी आती तो नारा लगा करके मैदान में सहाबा कूद जाया करते। ये वो नारा है। ये ऐसा हथियार है कि अगर ऐवाने बातिल में लगा दिया जाए तो जलजला बर्पा हो जाता है। मगर आज हम नारा लगाना नहीं जानते हैं, फिर नबी के नाम पे कुर्बान कैसे होंगे? इंसान की सरजमी पे जो है इंसान बिल्कुल जुल्मत कदम में डूबा हुआ था। इंसान मुसलमान बज़ाहिर नाम का पड़ा हुआ था। उस इंसान के अंदर करतूत ऐसे ऐसे थे जिसमें मुसलमान की इस्लाम में जो है उस शार को गलत करार दिया गया है। वो इंसान उसमें दाखिल नहीं था, बल्कि वो इंसान ईमान से खारिज हो चुका था। अल्लाह ताला ने अपने महबूब की चौखट से सदा लगा करके हजरत मुइनुद्दीन को हिंदुस्तान की सरजमी पे भेजा, इस वजह से कि जाकर के हिंदुस्तान में कुफ्र और ज़लालत की हवाएं चल रही है, कुफ्र और ज़लालत की आंधियां चल रही है। आप जाइए और जाकर के वहां से कुफ्र और ज़लालत की आंधियों को खात्मा कीजिए। उनके मुकाबला करने के लिए आपने देखा होगा जोगी जयपाल भी आया था, उनके मुकाबला करने के लिए आपने देखा होगा पृथ्वीराज चौहान ने भी आया था। मगर मेरे ख्वाजा ने अगर खराओं को भेज दिया है तो उनके कदमों में आकर के गिरना पड़ा है। मेरे ख्वाजा ने अगर आना सागर को अगर चाहा है बुलाने के लिए तो एक कासा को भेज दिया है, आना सागर आ गया है। वो भी एक इंसान थे, वो भी एक इंसान है, अल्लाह के वली है। मगर अल्लाह ने इतनी पावर, इतनी ताकत अदा की है कि वो इंसान जो है इस रुए जमीन पे था फिर भी दिलों पे हुकूमत, और जमीन के अंदर चला गया फिर भी दिलों पे हुकूमत।
एक अमेरिका का बहुत ही बड़ा इंग्लिशदान ने एक किताब में लिखा कि हिंदुस्तान की सरजमी पे एक ऐसा इंसान है, एक ऐसा बंदा लेटा हुआ है जो 800 साल पहले वो इंतकाल किया, विशाल हो गया, मगर आज भी वो जिंदों के दिलों पे हुकूमत करता है। चाहे कुर्सी पे कोई इंसान बैठे मगर हुकूमत ख्वाजा की हो रही है। कह दो सुभान अल्लाह। इस रुए जमीन पे मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, अल्लाह ताला का इरशाद पाक है, जज़ाउ फाका, जैसे को तैसा बदला। हदीस पाक में आया है। इस कुरान के जब तफसीर को पढ़ेंगे आप मुलाजा फरमाएंगे कि कल बरोज़ महशर कायम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। हर एक इंसान से अल्लाह ताला सवाल व जवाब करेगा। मैंने तुम्हें जवानी दी थी, इस जवानी को कहाँ गुजारा? मैंने तुम्हें माल व ज़र से नवाजा था, इस माल व ज़र का इस्तेमाल कहाँ किया? क्या तूने सदका किया? क्या तूने खैरात किया? जिस जवानी को मैंने अता की थी उस जवानी में के अय्याम में तूने मेरी इबादत में गुजारा या लहो लईब में गुजारा या यूं ही गुजार दिया? अल्लाह ताला का वहाँ सवाल होगा। हर एक इंसान परेशान हाल होगा, कोई किसी का पुरसान हाल नहीं होगा। वहाँ पे इंसान अपने अपने में लगा होगा, न बाप बेटा का होगा, न बेटा बाप का होगा, न माँ बेटी की होगी, न बेटी माँ की होगी। कोई इंसान किसी को पहचानता नहीं होगा, मगर वह इंसान कहेगा मुझे एक नेकी दे दो, हर एक इंसान ठुकरा देगा। कोई इंसान कभी जाएगा आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएगा, कोई ईसा के पास जाएगा, कोई मूसा के पास जाएगा, कोई ज़करिया के पास जाएगा, कोई यहया के पास जाएगा। गोया 1.25 लाख अंबिया के नाम की बारगाह में इंसान जाएगा, सबों की बारगाह से सुनाई जाएगी इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, तुम दूसरे के पास चले जाओ, तुम दूसरे के पास चले जाओ, तुम दूसरे के पास चले जाओ। मगर मेरे मुस्तफ़ा जब गुलामों को देखेंगे, मेरे मुस्तफ़ा जब शहदाइयों को देखेंगे, मेरे मुस्तफ़ा कहेंगे अनालहा अनालहा अनालहा, गुलामों इधर आ जाओ। क्या कहेंगे मेरे मुस्तफ़ा वहाँ? गुलामों इधर आ जाओ, मैं इसी काम के लिए हूँ, अल्लाह ताला ने इसी काम के लिए मुझे भेजा ही है, बनाया ही है। वहाँ पे जब इंसान जो इस्लाम से खाली हो चुका है, हालांकि जो हमारे धर्म को मानता है वो भी मेरे मजहब में है, और जो नहीं मानता है वो भी जो है मेरे मुस्तफ़ा की उम्मती है, मगर वो उम्मती दावत है और हम लोग उम्मती इजाबत है। मतलब हम लोगों की दुआएं कबूल हो चुकी है और उन लोगों की दावत दी जाए, कबूल कर ले तो वो भी नबी की उम्मती है। उससे भी इंसानों को चाहिए कि मुतनफ़िर नहीं होना चाहिए। अब वहाँ पे मीज़ान अमल कायम होगा, कोई किसी का पुरसान हाल नहीं होगा। तो जो इंसान हमारे धर्म में नहीं है वो इंसान वहाँ पे कहेगा या लैतनी कुन्तु तुराबा, ये सूरह नबा की आयत है। वहाँ कहेगा या लैतनी कुन्तु तुराबा, काश कि मैं मिट्टी हो जाता, काश कि मैं मिट्टी में मिल जाता, न मुझसे सवाल होता, न मुझसे जवाब होता, न मुझसे किसी चीज के बारे में पूछा जाता, न मुझे सजा होती, न मुझे जज़ा भुगतना पड़ता। वह इंसान कहेगा काश कि मैं मिट्टी हो जाता। मगर जो गुलामाने मुस्तफ़ा होगा, जो आशिकाने मुस्तफ़ा होगा, जो दीवानगाने मुस्तफ़ा होगा, वो इंसान वहाँ पे मचलता हुआ नजर आएगा। और मेरे मुस्तफ़ा जब सजदे में सर को रखेंगे तो कहेंगे रब्बे अबली उम्मती, रब्बे अबली उम्मती, रब्बे अबली उम्मती। अल्लाह ताला कहेगा महबूब सर को सजदे से उठाइए, आप अपने सर को क्यों झुकाए हैं? आज महबूब सामने फेस टू फेस दीदार करने का वक्त है, आज बातचीत करने की वक्त है, आज अपने सर को क्यों सजदे में रखे हो? नबी इरशाद फरमाएंगे मौला जब तक एक एक उम्मती मेरी जन्नत में न चला जाए तब तक मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला सर को सजदे से नहीं बताए। मेरे मुस्तफ़ा जो है हम गुलामों के लिए, हम सियाकार बदकार बेकारों के लिए महशर में भी काम आएंगे और इस जमीन पे थे फिर भी काम आए, और जब हम लोगों की नजरों से पर्दा रुपोश गए फिर भी वो काम। इसी वजह से हम लोग मुस्तफ़ा का चर्चा करते हैं, है कि नहीं? अब देखें जाने वाला इंसान चला गया, जाने वाला गया, न वो गाड़ी लेकर के गया, न वो इंसान किसी चीज को लेकर के गया। जिस तरह अल्लाह ताला ने इस जमीन पे इंसानों को भेजा था वो इंसान उसी तरह यहाँ से खाली लौट गया सिवाय एक कफन के। इस वजह से उसे रख दिया गया कि उसके जिस्म पे पर्दा रुपोश हो जाए, ताकि उसके जिस्म की हैयत और उसके जो छुपाने की चीजें हैं वो इंसान छुपा करके कब्र की तन्हाई में दाखिल कर दिया। मगर आज हमारा मामला क्या हो चुका है? आज हम रब की याद से गाफिल हो चुके हैं। वो इंसान कुछ लेकर के नहीं गया, जाने वाली मरहुमा ने हाथ खाली जाकर के जमाने को बता दिया मैं जा रहा हूँ बंदे, तुम याद कर लो मेरे नाक के भी निकाल लिए गए हैं जेवरात को, मेरे हाथ के जेवरात को भी निकाल लिए गए हैं, मेरे पैर के जेवरात भी निकाल लिए गए हैं, मैं जा रही
रही हूँ, तने तनहा जा रही हूँ। इंसान जाता है, जाने वाला जा रहा है। एक दिन गया है, 2 दिन जाता है, 3 दिन जाता है, 4 दिन जाता है। मुसलसल कोई इंसान वफादार हो तो वही इंसान 40 रोज तक जाता है माँ के कब्र पे। अगर कोई इंसान उससे भी ज्यादा वफादार है तो 1 महीने तक जाएगा, 1 साल तक याद किया जाएगा। और कसम खुदा की उसके बाद इंसान के नाम सफाई हस्ती से ऐसे मिट जाती है, ऐसे मिट जाती है जिसको कोई इंसान पुरसाने हाल नहीं होता है, तो कोई इंसान याद करने वाला नहीं होता है। इंसानों को चाहिए खुदा के अलावा, इंसानों को चाहिए कि खुदा के हाजिर और नाजिर जानते हुए रब तबारक व तआला की इबादत करे बंदा, हमेशा रब की बारगाह में तौबा इस्तगफार पढ़े। आज हमारा दस्तूर अमल हो चुका है, जमाने को डेवलपमेंट देखते हुए हर एक इंसान उरूज पे जाना चाहता है, हर एक इंसान आसमान को छूना चाहता है। कोई इंसान चांद पे जा रहा है, कोई इंसान सऊदीया को जा रहा है, कोई मलेशिया को जा रहा है, कोई कतर को जा रहा है। हर एक इंसान चैन और सुकून को तलाश करने के लिए न जाने अपने माँ बाप से बिछड़ जाता है, अपनी बीवी से बिछड़ जाता है, अपने बाल बच्चों से बिछड़ जाता है। मगर उस इंसान से कुरान चीख चीख के कहता है, पुकार रहा है कुरान, ऐ बंदे तू कहाँ गाफिल हो, अरे तू कहाँ चैन और सुकून तलाश कर रहे हो। तुम्हें चैन और सुकून कतर की सरजमी पे नहीं मिलेगी, तुम्हें चैन और सुकून इंडोनेशिया की सरजमी पे नहीं मिलेगी। तुम चैन और सुकून तलाश कर रहे हो, तुम्हें मलेशिया में नहीं मिलेगी। तुम चैन और सुकून तलाश कर रहे हो दुनिया के किसी खित्ते और शहर नगर डगर में चले जाओ, तुम्हें चैन और सुकून नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें चैन और सुकून ही तलाश करना है तो आओ कुरान को पढ़ो। कुरान ने इरशाद फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह का इरशाद पाक है कि तुम्हारे दिलों को चैन और सुकून मिलेगा, अल्लाह में राहत मिलेगी तो तुम्हें अल्लाह के जिक्र से मिलेगा। चैन और सुकून इंसान कहाँ तलाश करेगा, चैन और सुकून इंसान को कहाँ मिलेगी। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र से दिलों को चैन और सुकून मिलेगा। आप हजरात इस माइक को जो है उसी हाल में छोड़ दीजिएगा और थोड़ी सी बातें जो हो रही है उसे आप हजरात समाअत कीजिए और ज़हन फिक्र में रखिए। आप हजरात जिस दिन से पैदा लिए हैं उस दिन से आपकी उम्र घट रही है। क्या हो रही है? आपकी उम्र घट रही है। इंसान इस फेर में रहता है कि मेरी उम्र बढ़ रही है, मैं आगे को जा रहा हूँ, मेरी उम्र इतनी गुजर रही है। मगर इंसान अपनी पैदाइशी के ऊपर गौर व फिक्र कर ले तो वह इंसान एक लम्हा के लिए अल्लाह की याद से गाफिल नहीं हो सकता है। वह इंसान अल्लाह की याद में हमेशा मुस्तगरक रहेगा। वह इंसान अल्लाह ताला की याद से एक लम्हे के लिए वह इंसान जुदा नहीं हो सकता है। इंसान हमेशा अल्लाह ताला को याद करेगा। आज हमारा दस्तूर अमल हो चुका है, अल्लाह अल्लाह। आज हम नमाज नहीं पढ़ते हैं, आज हम रोजा नहीं रखते हैं, नबी की प्यारी प्यारी सुन्नत की अदायगी नहीं करते हैं। मेरे भाई, कभी आपने सोचा हमें भी कब्र की तन्हाई में जाना है, हमें भी कब्र के लम्हात से सामना करना है। मुनकर नकीर जब आएंगे कब्र में सवालात करेंगे, उस कब्र की सवालात की जवाब हमें क्या देना है। इंसान इस रुए जमीन पे रहे तो भी इंसान परेशान हाल लाता है, मगर रुए जमीन पे जाने के बाद भी इंसान परेशान हाल हो जाएगा। उस इंसान की परेशानी और बढ़ जाएगी। उस इंसान को जब फरिश्ते मुसल्लत कर दिए जाएंगे, बताया गया हदीस पाक में आया है कि 1 गज जब इंसान के सर पे लगाया जाएगा, बताया गया है कि कितने वजन के होंगे। बहुत बड़े बड़े हथौड़े से इंसान के सर को कुचला जाएगा। अल्लाह अल्लाह, जब इंसान के सर को कुचला जाएगा 70 गज जमीन के नीचे धंस जाएंगे। फिर उस इंसान को निकाला जाएगा। निकालने के बाद फरिश्ते फिर नहीं छोड़ेंगे, बल्कि महशर तक ये कारनामा जारी रहेगा। इंसान के कब्र में जो इंसान नेकी नहीं किया है, सांप होंगे, बिच्छू इंसान को काटेगा। आज जिस्म में एक सुई चुभ जाए इतनी तकलीफ हुआ करती है, इतनी दर्द हुआ करती है, इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता है, डॉक्टर के पास जाता है। इंसान अगर यहाँ नहीं हुआ सही तो मुजफ्फरपुर की सरजमीन पे जाता है, पटना, दिल्ली, मुंबई जाता है। मगर अल्लाह अल्लाह, उस कब्र की तन्हाई में कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, कोई बचाने वाला नहीं होगा। न वहाँ बेटी जाएगी, न वहाँ पे बेटा जाएगा। हर एक इंसान को तने तनहा जाना है। वहाँ खुद ही इंसान जिम्मेदार है, खुद ही सवालात को जवाब देना है। क्या क्या सवाल होंगे आप हजरात भी जानते हैं, क्या क्या वहाँ पे सवाल किया जाएगा। एक बार मोहब्बतों के साथ कह दे सुभान अल्लाह। इसी इंसान के साथ न बेटी जाएगी न बेटा जाएगा। आपकी उम्र जो है घट रही है। आप इस फेर में न रहे कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, बाल बच्चों को मैं जब शादी ब्याह कर दूंगा तब मैं रब की इबादत करूंगा। अल्लाह ताला को जो है सबसे ज्यादा इबादत जवानी की पसंद है। कह दे सुभान अल्लाह। जब इंसान रुकू में झुकता है ना, रब की रहमत झूम जाती है और फरिश्ते निदा लगाता है, मौला तेरा बंदा जवानी में जो रुकू कर रहा है ना मौला, बहुत ही खूबसूरत नेकी कर रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से नेकी कर रहा है। तेरी
बारगाह में सर को झुकाया है मौला, कितना प्यारा है, तेरे दर पे आकर के सर को झुका रहा है, किसी गैरुल्लाह के सामने सर नहीं झुका रहा है। जब उस इंसान से अल्लाह ताला, जब उस इंसान को फरिश्ते देखते गए, रब की रहमत झूमती है, उस पर रहमतों अनवार की बारिशें होती है, इंसान जमाने में भी बलाओं से महफूज रहता है, और जब कब्र की तन्हाई में जाता है तो सुकून ही सुकून पाता है। मगर आज हमसे जो है ये सब नहीं होता है। सिर्फ आज का लोग समझ लिया है बस मौलाना साहब आएंगे, जो हमारा सिस्टम चल रहा है जमाने से बाप दादा कराते आ रहे हैं, उसी को करा देना है, करना नहीं है। मगर अल्लाह ताला आपसे पूछेगा, एक एक लम्हे के बारे में पूछेगा, इतनी मैंने खूबसूरत जिंदगी अता की थी, इतना अच्छा तुम्हें बनाया था। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, इंसान को सिर्फ पैदा किया किसके लिए? इबादत करने के लिए मैंने पैदा किया है। और एक जगह और अल्लाह ने इरशाद फरमाया वहाँ पे, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, मतलब इंसान को अल्लाह ताला कह रहा है, ऐ इंसान मैंने तुम्हें बहुत ही खूबसूरत बनाया है, मैंने तुम्हें हैंडसम बनाया है, गुडलू बनाया है। मगर इंसान ऐसे ऐसे कारनामे कर डालता है जिसकी वजह से इंसान खूबसूरत नहीं बल्कि बदसूरत बन जाता है। अल्लाह ताला कह रहा है मैं तुम्हें खूबसूरत बनाया हूँ, वह इंसान चोरी करके बदसूरत बनता है। अल्लाह खूबसूरत बनाया है, वह इंसान ज़ना करके बदसूरत बनता है। अल्लाह खूबसूरत बनाया है, वह इंसान किसी के दिल आज़ारी करके बुरा बनता है। अल्लाह 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 को आप क्या मुँह दिखाएंगे, क्या जवाब देंगे? कोई इंसान कब्र में किसी के साथ नहीं जाएगा। इंसान जब इंतकाल कर गया, चला गया, अब उनके वारिस यहाँ पे मौजूद होते हैं, रहते हैं, क्या काम किया जाए तो उनको फायदा मैसर आए, कौन सा काम किया जाए, कौन सा अमल किया जाए जो इंसान चला जाए तो उसको कब्र में राहत मिले। कह दे सुभान अल्लाह। फरिश्ते से उसे अजाब ना मिले बल्कि जन्नत की हवाएं उनके कब्रों में मैसर आ जाए। कौन सा काम किया जाए? अब देखिए नबी इरशाद फरमाते गए, नबी की बारगाह में एक सहाबा हजरत उम्मे साद तशरीफ लाते, क्या है हजरते साथ तशरीफ लाते हैं और लाने के बाद अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, फिदा का उम्मी हुआ भी आका, आपके कदमों पे मेरे माँ बाप कुर्बान। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वालदा का विसाल हो गया है, मेरी वालदा फौत हो गई है, अगर वो रहती तो मुझे कुछ सदका करने के लिए कहती, मुझे खैरात करने के लिए कहती। आका मुझे बताया जाए कि दुनिया में था तो मैं माँ से मोहब्बत किया करता था, दुनिया में था तो मैं उल्फत किया करता था, अम्मा नहीं है, अब किससे मोहब्बत करूं, किससे उल्फत करूं? मैं चाह रहा हूं या रसूल अल्लाह मेरी माँ को कब्र में राहत मिले, सुकून मिले। आका कौन सा काम किया जाए? क्या साद ने कहा? सहाबी रसूल है वो सहाबी है, वहाबी नहीं। और सहाबी जो होते हैं ना ईमान के बिल्कुल पक्का होते गए। और नबी ने इरशाद फरमा दिया है, जितने सहाबी माथे की निगाहों से नबी को देखा है ईमान की हालत में, वो सहाबी है। अब नबी ने इरशाद फरमाया, तुम अपने माँ के नाम से एक कुआं खुदवा दो। क्या कुआं? इस जमाने में जितने कुआं हैं सब भर दिए गए हैं, कुआं खुदवा दो। मेरे मुस्तफ़ा का फरमान जारी हुआ और जारी होने के बाद हजरत साद कुआं खुदवा दिए। और कहाँ कुआं खुदवाए? एक रास्ते में जहाँ पे लोग आते जाते हैं इर्द गिर्द से, वहाँ पे आपने कुआं को खुदवा दिया। जब कुआं खुदवा दिया तो मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, कह दे सुभान अल्लाह। क्या इरशाद फरमाया मुस्तफ़ा ने कि अब वहाँ पे लिख दो बिरुन उम्मे साद। इरशाद फरमाया कि वहाँ पे लिख दो बिरुन उम्मे साद, मतलब ये साद के माँ के नाम से कुआं को खोदा गया है, ठीक है? और उन्हीं के नाम पे ये कुआं है। और जितने लोग इस कुएं के पानी को पिएंगे, जितने कतरात उनके हल्क में जाएगा, अल्लाह ताला उस कतरे को सदक़े जारिया बना देगा और तुम्हारे माँ के नामाए अमाल में नेकियां ही नेकी होगी और वो जन्नत में आराम की नींद सोएगी। बिल्कुल कब्र में चैनो सुकून की नींद सोएंगे जो लोग नेकोकार होते हैं ना। नबी ने इरशाद फरमाया, उसे फरिश्ते जब आते हैं सवाल करने के लिए, तो सवाल करने के बाद जब वो जवाब दे देता है तो वहाँ पे फरिश्ते कहते हैं, कलौमतुल वुरूह, सो जा, ऐसे सो जा जैसे एक दुल्हन सोया करती है।
नबी की हदीस पाक है, इरशाद फरमाया कि ऐसे सो जा जैसे दुल्हन सोया करती है। वहाँ पे इंसान को इत्मीनान और सुकून की नींद आएगी। जो इंसान मुस्तफ़ा का चाहने वाला होगा, जो दीवाना रसूल होगा, जो शकाने मुस्तफ़ा होगा, उसे कब्र में तकलीफ नहीं होगी। मगर याद रखिए, दुनिया में इंसान इंग्लिश बोल ले, इंसान तुर्की जबान जान ले, इंसान फारसी जान ले, हिंदी जान ले, हर एक जबान को इंसान जान लेगा। मगर उस इंसान के साथ अगर कोई जबान जाने वाली है तो अरबी की जबान है। कह दे सुभान अल्लाह। कौन जबान है? अरबी की जबान है। वहाँ पे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप डॉग दुनिया में किसको कहते थे, आप रेड किसको बोला करते थे। वहाँ पे ये नहीं पूछा जाएगा ये फॉर एप्पल, बल्कि जब वहाँ सवाल होगा, पहला सवाल होगा मन रब्बुका, पूछेगा रब की तरह रब कौन है। वहाँ पे सवाल फरिश्ते करेंगे जब आएंगे। बताया गया इतनी डरावनी शक्ल सूरत होगी, इंसान अगर असली हैयत में वो आ जाए इस रूए जमीन पे तो इंसान देखने के बाद बेहोश हो जाएगा, और बेहोशी नहीं होगा इंसान उठ ही नहीं पाएगा। बताया गया है 2 फरिश्ते वहाँ पे आएंगे और आने के बाद सवाल करेंगे मन रब्बुका, तेरा रब कौन है। सब लोग जानते हैं कौन रब है। और वहाँ पे हर इंसान जो है क्या जवाब देगा। वहाँ पे दुनिया में इंसान चाहे जिस जबान में जिस भाषा में ट्रांसलेट करके बोल ले, मगर कब्र में जाने के बाद हर एक इंसान की जबानों को अल्लाह ताला अरबी कर देगा। कहते सुभान अल्लाह। इसी वजह से ये फैजाने कुरान है, वो हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो या तुर्किस्तान हो, दुनिया का किसी कोई कंट्री हो, इंसान कुरान को पढ़ता है तो पढ़ेगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पढ़ेगा वो इंसान यही तिलावत करेगा उस सूरत को। वो अपनी जबान में तिलावत नहीं कर सकता है, चाहे जिस कोने का मानने वाला हो, जिस करिया का रहने वाला हो, जिस मुल्क का रहने वाला हो, उसकी जबान कुछ और हो। मगर जब कुरान पढ़ेगा वो अल्हम्दुलिल्लाह ही पढ़ेगा, चाहे यहाँ का बच्चा हो, चाहे कहीं दूसरी जगह का चच्चा हो, या बूढ़ा हो या जवान हो, हर इंसान तो अल्लाह ताला वहाँ जबान क्या कर देगा, अरबी कर देगा। ठीक है। अब वहाँ सवाल होगा मन रब्बुका, तेरा रब कौन है। तो जो बंदा उस शकाने मुस्तफा होगा, दीवान गाने मुस्तफा होगा, शहदाये मुस्तफा होगा, उसके लम्हाए मुबारक से निकलेगा रब्बी अल्लाह, अल्लाह, मेरा रब जो है अल्लाह है। जब वो कहेगा तो वो महर नहीं लगाएगा फरिश्ते, कहेगा अगला सवाल फिर करेगा। और किस सवाल पे दारो मदार है आप देखेंगे, आखिरी सवाल जो है एक सवाल है, उसी पे इंसान का जो है फैसला हो जाएगा और रिजल्ट उसी पे शाया हो जाएगा। अब दूसरा सवाल फरिश्ते करेंगे। आप हज़रत हमेशा सुनते आ रहे हैं, कुछ लोग कहता है कि वही बात बताते हैं जो बातें बता दी गई है, ये मेरे मुस्तफ़ा की बात है, आज नहीं बल्कि 1400 साल पहले से आ रही है, और वही बात अब तक नहीं बल्कि महशर तक यही बातों को चलाई जाएगी। कह दे सुभान अल्लाह। कब तक ये बातें चलेगी? महशर तक। दुनिया में लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, मगर जो मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमा दिया वो तज़किरा होता रहेगा। अब दूसरा सवाल होगा, वहाँ पे आप खुद ही जानते हैं इंसान बहुत ही तैयारी करता है एक एग्जाम देने के लिए। बीपीसी की तैयारी किस तरह से की जाती है, आज कल बच्चों से पूछे किस तरह से उसकी तैयारी हो रही है। अब देखिए दूसरा सवाल वहाँ पे होगा माँ दीनू का। अगर हम रुक जाएंगे वहाँ पे तो माँ दीनू होगा, और नहीं रुकेंगे तो माँ दीनू का। मारू पढ़ा जाएगा, माँ दीनू का नहीं होगा, माँ दीनू का। अब दूसरा सवाल होगा माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है। अब इंसान दुनिया में तो चाहे तो सिखा दिया जाए तो बोल देगा, मगर कब्र में जाने के बाद सोचेंगे कि आप मैं बोल दूं, वहाँ जबान वैसी चलेगी जैसी करतूत, जैसे कारनामे और जैसे नेकी इस रूए जमीन पे आप कमा के गए होंगे, तो जबान आपकी वहाँ पे वैसी चलेगी और वही जबान आप वहाँ पे बोलेंगे। अब क्या बोलेंगे वहाँ पे, वहाँ बताया जाएगा। तो वहाँ पे आप बोलेंगे कि दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। क्या कहेगा बंदा वहाँ, दीन अल इस्लाम। इस सवाल पे भी आपको जो है नंबरात अभी नहीं मिलेंगे, अभी कन्फर्म रिजल्ट आने वाला है आखिरी सवाल पे। तो कौन सा सवाल है, एक बार कहिए सुभान अल्लाह। और जितने हमारे बच्चे हजरात है, सब मेरे भाई हैं, मेरे बहन है, जितने सबको कहिए खामोशी से सुनने के लिए, ताकि आप कुछ यहाँ से लेकर के जाइए। और हो सकता है कि अल्लाह ताला इसी अदा को पसंद कर ले तो आपके नामाए अमाल के लिए जरिए निजात के लिए काफी है। कहिए सुभान अल्लाह। अब वो पहुंचा रहा हूँ, आप मुलाजा फरमाए। जब तीसरा सवाल होगा मा तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, मा तक़ूल फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, सवाल होगा मा तक़ूल, ये माजी का सेगा इस्तेमाल होगा। और वहाँ पे कहा जाएगा मा तक़ूल, क़ाल यक़ूलु, मतलब ये होता है कहना, और मा तक़ूल यहाँ माजी लग गया तो तुम दुनिया में क्या कहते थे। हम लोगों ने आज तक सुना है
हम जितनी मेरी उम्र हो गई, हम लोग यही अल्लामा मौलाना से सुनते थे हम लोग कि तुम क्या कहते हो इस वक्त। ये नहीं सवाल किया जाएगा, वहाँ पे पूछा जाएगा, सवाल का माना ये होगा कि मा तक़ूल फी हाज़ा रजुल, तुम इस मर्द के बारे में दुनिया में क्या कहते थे वो बयान करो। यहाँ तुम्हें चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है, यहाँ तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं है। दुनिया में जो कहता था तुम अपनी तरह बशर कहता था नबी को, या अपनी तरह भाई कहता था, मगर जो दीवाना रसूल होगा वो शकाने मुस्तफा होगा, वो झूमेगा और झूमने के बाद कहेगा मैं वहाँ पे दुनिया में जब था तो दुनिया में नबी पे सलाम पढ़ा करता था, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। जब मैं दुनिया में था तो मुस्तफा की तारीफ किया करता था, जब मैं दुनिया में था तो नबी की महफिल में बैठा करता था, जब मैं दुनिया में था तो नबी की महफिल में बैठकर नबी का तज़किरा सुना करता था, नबी का तज़किरा किया करता था। जब मैं दुनिया में था तो मुस्तफा का कलमा पढ़ा करता था, हुआ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो वहाँ फरमाया जाएगा, कहेंगे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये अल्लाह के रसूल हैं। वहाँ भी बताया जाएगा, तब फरिश्ते कहेंगे अब इसे ले जाओ और जन्नत की जो है खिड़कियाँ खोल दो। जन्नत में असर नहीं होगी और खिड़कियाँ खोल दो, जन्नती बिस्तर बिछा दो, ताकि कि इसे जो है ना जन्नत की लज्जतें मिले, जन्नत की हवाएं मिले, वो इंसान सुकून के साथ रहे। और उस दुनिया का क्या नाम है आप देखिए, इस दुनिया से जाने के बाद उस दुनिया का नाम है आलमे बरज़ख। अब इंसान वहाँ पे सुकून इख्तियार करेगा, मगर जो इंसान सवाल का जवाब नहीं देगा वो हर एक सवाल में कहेगा हा हा लादरी, मतलब मौला मैं नहीं जानता। फरिश्तों जो तुम पूछ रहे हो अरबी में ही कहेगा मैं नहीं जानता। इसलिए चाहिए कि इंसान को अरबी जबान को जबान जद कर ले, ताकर के दुनिया में रहे फिर भी पढ़ता रहे, और जब कब्र में चला जाए तो मुनकर नकीर को भी सुना दे। कह दे सुभान अल्लाह, है कि नहीं? मुनकर नकीर अरबी में ही सवाल करेंगे और वो हाहा लादरी कहेगा, और उसके बाद उसके लिए सजा मुंतखब हो जाएगा। फरिश्ते कहेंगे कि इसे जहन्नम की जो है ना इसको आग बिछा दो, जहन्नम की हवाएं खोल दो, उसी में वो इंसान तड़पता रहेगा, बिलखता रहेगा। और यह मामला कब तक चलेगा? जब तक मैदान महशर नहीं कायम हो जाए तब तक ये मामला चलता रहेगा। अब देखिए इंसान जब इंतकाल कर जाता है तो उसकी रूहें कहाँ होती है? आजकल हमारा दस्तूरी अमल ये हो चुका है कि इंसान 10वां में 20वां में 40वां में उसकी रूह निकालते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? कहते हैं कि बड़ी वाली पोतो रूह निकालेगी, या छोटी वाली बेटी रूह निकालेगी, या घर में फला साहब रूह निकालेंगे, या आएंगे जो फकीर है वो रूह निकालेंगे। ऐसे कैसे रूह निकलेगा? या कहीं कहीं इमाम साहब रूह निकाल देते हैं। अब हमें ये जरा बताइए कि रूह निकालने वाला सिस्टम कौन लागू किया है? कभी आपने गौर फिक्र किया कि ये रूह निकालने का काम अल्लाह ताला ने हजरत इजराइल के हक में सौंप दिया है। चाहे एक वक्त में 1 लाख इंसान इंतकाल कर जाए, सबों की रूह को कब्ज करना उनके जिम्मे करम में, वही रूह को निकालते गए। जिस दिन इंसान की रूह कब्ज से उनसुरी से परवाज हो जाती है, उस इंसान की रूह वहाँ से खत्म हो जाती है, वहाँ से हट जाता है, जुदा हो जाता है। इंसान की रूह कहाँ कहाँ रहती है? इंसान की रूह जो है घर में नहीं रहती है। इंसान कहता है घर में रूह है। अब हदीस पाक पढ़ता हूँ, अपने कुलूबो अज़हान को मनव्वरा मुजल्ला कीजिए, और बुखारी शरीफ की हदीस को जा रहा हूँ कि इंसान की रूहें कहाँ कहाँ रहती हैं और वो कहाँ कहाँ मचलती है, कहाँ कहाँ कैसे कैसी किसकी रूहें रहती है। अब नबी की बारगाह में सहाबा पूछते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इंसान जब इंतकाल कर जाता है तो उसकी रूहें कहाँ रहती है? तो नबी इरशाद फरमाते गए उसकी रूह किसी की रूह उसी की कब्र पे रहती है। कहाँ रहती है? किसी की रूह उसी के कब्र पे रहती है। जब किसी की रूह अच्छा माल किया और हुए जमीन पे, तो उसकी रूह को अल्लाह ताला आबे जमजम में रखता है। कहाँ रखता है? आबे जमजम, चाह जमजम बताया गया है। चाह मतलब होता है कुआं, मतलब जमजम के कुएं के पास रखी जाती है उसकी रूहों को, और उसकी रूह जमजम के पानी से जो है लुत्फ अंदोज होती रहती है। किसी किसी की रूहों को अल्लाह ताला अर्श आज़म के नीचे रखता है। कहाँ रखता है? जरा आप लोग भी बोलिए, ताकि मुझे एहसास हो कि अल्लाह ताला ने जबान दिया है, अल्लाह उसके महबूब का तज़किरा कर रहे हैं। कह दे सुभान अल्लाह। किसी की रूह अर्श आज़म के नीचे रहती है, और जो इंसान हमारे मजहब में नहीं है उनकी रूह अल्लाह ताला उसके मुर्गट पे रखता है। कहाँ रखता है? मुर्गट पे रखता है। और बताया गया हदीस पाक में जो इंसान इस जमीन पे किसी का कर्ज खा कर गया है, जो इंसान इस जमीन पे किसी के जमीन को हड़प करके गया है, जो इंसान इस जमीन पे किसी के दिल को आजादी करके गया है, जब तक वो इंसान माफ न कर दे अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा। आज कितने लोग इस मामले में गिरफ्तार हो जाएंगे, और उसकी रूह के बारे में नबी इरशाद फरमाते हैं कि उसकी रूह को अल्लाह ताला जमीन आसमान के दरमियान मुअल्लक रख देता है।
मुअल्लक का मतलब लटका के रख देता है। और उस इंसान की रूह जब परेशान होती है तो कभी अपने बेटे के ख्वाब में आता है, कभी अपने शौहर के ख्वाब में आता है, कभी अपने घर के जितने अफराद है उसके ख्वाब में आता है। और वो परेशानी हाल जब देखता है तो वो इंसान यही कहता है कि मेरे नामा अमाल में कुछ कर दो जो मुझे फायदा पहुंचाए। वो इंसान यही ज़बान हाल से कहता रहता है, वो इंसान ज़बान हाल से ही कहता रहता है, मगर इंसान सुनता कहाँ है। जब ख्वाब देखता है तो ख्वाब की ताबीर भी लोग पूछता किससे है, जो गांव में थोड़ा जानकार हो उनसे पूछेगा करके, कैसे ख्वाब देख लिए इधर का माना होता ही। कभी आपने उलमा की तरफ रुझान किया, जब आप ख्वाब देखे तो ख्वाब की ताबीर के लिए जब अहले इल्म हो, अहले दानिश हो, अहले फाहम हो, उसकी बारगाह में जाए और जाकर के पूछे कि मैंने ऐसा ख्वाब देखा है। वो आलिम दीन जब बताएगा तो कुरान की रोशनी में बताएगा, हदीस की रोशनी में बयान करेगा। खैरू से सुनेंगे तो वही दिमाग, उसके दिमाग में जो आया वो कहेगा ऐसे करबो तो ऐसे सही होता ही, फिट करके आपको चल देगा। मतलब हम जो है गुमराह में है, हम डार्क में है, हम उजाले में नहीं है, हम रोशनी में नहीं है, जाने देना चाहते हैं। मतलब ये हमारे फैसला आखिरी फैसला है। किसी इंसान को चाहिए कि गैर आलिम से न मसला पूछे, न खिताब कराए, न तकरीर सुने। हदीस पाक में आया, आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि बताया गया है कि गैर आलिम को स्टेज पे चढ़ के खिताब करना हराम है। क्या है? हराम। वो कब किसका ईमान लेके ले डूबेगा जानते हैं आप? नहीं जानते हैं। तो बताया गया कि गैर आलिम से फिर आपको मसला पूछना कैसे होगा दुरुस्त? जब वो खिताब करना ही दुरुस्त नहीं है तो मसला पूछना कैसे दुरुस्त हो जाएगा? इसीलिए इंसान को चाहिए कि हमेशा बचे। अब आपने जान लिया, अब इंसान इंतकाल कर गया, चला गया, तो सजा और जजा किस पे हुआ करता है? उसकी तो जिस्म जो है गल सड़ के खत्म हो जाती है। उसकी जजा और सजा अल्लाह ताला उसके रूह को किया करता है। उसकी रूह को अल्लाह ताला जजा और सजा देता है और उसकी रूह मरती नहीं है। वो रूह जो है मरती नहीं है। अच्छा ये बताए, उसकी रूह मरती नहीं है, उसी पे उसकी सजा और जजा दिया जाता है। कोई इंसान अगर किसी को शेर खा गया, हदीस पाक में किसी को अगर शेर खा गया और शेर के पेट में चला गया, उसका क्या मामला होगा? तो नबी इरशाद फरमाते हैं कि शेर के पेट के अंदर ही उसको सजा दिया जाएगा। उसकी सजा जो है शेर के पेट के अंदर ही दिया जाएगा और सवालों जवाब मुनकर नकीर अंदर ही आएंगे करने के लिए। अब यहाँ पे इंसान साइंस का जब साइंस का नजरिया फिर करेगा तो कहेगा शेर के अंदर कैसे जा सकता है? तो जहाँ से अक्ले काम करना बंद कर दे उसी का नाम शरीयत है। कह दे सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा की बारगाह में दो सहाबा पहुँचे। कौन पहुँचे? दो सहाबा पहुँचे और शाम का वक्त हो गया। दोनों सहाबा में गुफ्तगू होने लगी और नबी मौजूद थे वहाँ पे। गुफ्तगू होते होते रात का कुछ लम्हा गुजर गया। गुजरने के बाद लाइट का इंतजाम नहीं थी वहाँ पे। सहाबा कैसे निकलते, अंधेरे में कैसे जा सकते? तो सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह, रात का अंधेरा है, रात की तन्हाई है, इसमें कुछ दिख नहीं रहा है, मुस्तफा कुछ इंतजाम कर दिया जाए कि हम लोग अपने अपने घर की तरफ पहुँच जाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक असा दिया। जानते हैं ज़ईफ लोग जो रखते हैं असा, बुजुर्गान दिन रखते हैं, आपने दिया। नबूवत से आपने उस असा को पकड़ा और पकड़ने के बाद जो ही छुआ तो उसमें रोशनी आ गई। कह दे सुभान अल्लाह। और वैसा असा चमकने लगा कि जैसी रोशनी इस दौर में एलईडी काम नहीं करती है, वेपर लाइट काम नहीं करता है, इतनी रोशनी आ गई। उसमें सहाबा चलने लगे। दोनों सहाबा आते आते रास्ते में दोनों का रास्ता जुदा हो गया, अलग हो गया, फर्द हो गया। अब एक सहाबा कहे कि रसूलुल्लाह ने इस लाठी को छुआ है, इसमें रोशनी आ गई, अब मैं क्या करूं? तुम्हें इधर जाना है, तुम लाठी लेके चले जाओगे, मगर मैं किसकी रोशनी में जाऊंगा? उसने दिमाग लगाया, मुस्तफा ने जिस लाठी को छुआ है, एक लाठी उठाओ और उसमें लगा दो। कह दे सुभान अल्लाह। उसने भी एक लकड़ी को लेकर के सटाया और जो ही सटाया उसमें इतनी रोशनी आ गई कि दोनों सहाबा अपने अपने घर के तरफ चले। अब यहाँ अकले काम नहीं करेगी कि वहाँ पे बल्ब कहाँ था, वहाँ पे बैटरी कहाँ था, वहाँ पे करंट कैसे पैदा हो गया, वहाँ पे सब ऊर्जा प्राप्त कहाँ से हुआ। अकले लगाएंगे वहाँ पे, तो जहाँ से अकले काम करना बंद कर दे उसी को मुअजिज़ा कहते हैं। कह दे सुभान अल्लाह। क्या कहते हैं? मुअजिज़ा कहते हैं। और जहाँ से अकले बंद हो जाए, अब ख्वाजा गरीब नवाज ने कासे में बुला लिया ना सागर, ये भी अकले काम नहीं करेगी, ये करामत कहते हैं। और यही चीज अगर किसी जादूगर से हो जाए तो इसको करिश्मा कहते हैं। अगर कोई इसी को डाइन करा दे तो उसको कहते हैं आप हज़रात सेहर कहते हैं और आसेब कहते हैं। और जो कोई इसी तरह से अगर कोई इंसान जो है अगर किसी जिन्नात का मामला में आ जाए तो उसे सेहर कहते हैं। और कोई इंसान अगर गैरुल्लाह से ये काम देख ले, कोई दूसरा मजहब के लोग कह रहा है
है उसी को इस्तिदराज कहते हैं। मैं जिसे पाक की रोशनी में बता रहा हूँ, शायद क्या फसाद को समझ में आ जाए। अल्लाह की बारगाह में दुआओं की पाक परवरदिगार आलम कम बोलने और ज्यादा इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब मरहुमा चली गई तो उसके नामे अमान से आप लोग कुछ ऐसा काम कीजिए कि जहाँ मस्जिद बन रही हो, मस्जिद में कुछ रकम अदा कर दीजिए, ताकि जब तक ईंटें बाकी रहेगी तब तक उनके नामाई अमाल में सवाब ही सवाब लिखाता रहेगा। सदका जारिया करने का हुक्म है। सदका जारिया आप कर देंगे, जैसे मस्जिद में अगर लोटा नहीं है, मस्जिद में पंखा नहीं है, मस्जिद में चटाई नहीं है, मस्जिद बन रही है उसमें दे दे, या मदारिस इस्लामिया में दे दे। आप जब इस में आप देंगे उनके नाम, जब तक वो चीजें बाकी रहेगी, अगर कुरान दे रहे हैं उस कुरान को जब तक तिलावत किया जाएगा एक हर्फ पे 10 नेकियां मिलेगी और मरहुमा को सवाब मिलता चला जाएगा। जब तक मुसल्ले पे बैठ करके मस्जिद में इमाम नमाज पढ़ाएगा तब तक सवाब मिलता रहेगा। जब तक मस्जिद के दीवारें मौजूद रहेगी तब तक सवाब मिलता रहेगा। तो इंसान को चाहिए कि जब जिंदा रहे फिर भी सदका जारिया करे, और जब उनके वालिदैन चले जाए तो उनके नाम से भी सदका जारिया कर, तब जाकर के आपको कोई ऑप्शन मिलेगा। वरना किसी का बेटा पोता 1-2 साल याद करता है, उसके बाद कोई किसी को याद नहीं करेगा। सफाई हस्ती से ऐसे नाम को मिटा देगा जैसे मालूम चलेगा कि इनके खानदान में वो इंसान था ही नहीं। आप कब्र की तन्हाई में जाकर के देखे कितने लोग आपके जमाने आपके खानदान के चले गए हैं, उनके नामो निशान तक मौजूद नहीं है, बाकी नहीं के कौन कौन लोग थे। इसी तरह आपका भी हाल होगा। आपको रब ने भेजा है तो आपसे सवाल करेगा, आपको रब ने बुलाया है तो आप ही को सवाल का जवाब देना है। और अल्लाह ताला एक एक लम्हे के बारे में पूछेगा कि तूने कहाँ वक्त किया, कहाँ गुजारा। आजकल इंसान फेसबुक इंस्टाग्राम पे अपने वक्त को गुजार रहा है। रब तबारक व तआला के जो है ना, रब तबारक व तआला के कैमरे में इंसान कैद हो रहा है। अपने वक्त को कितने देर जाया करता है, अपने वक्त को कितना बर्बाद कर रहा है, ये रब के कैमरे में कैद हो रहा है।